हेलो लवली लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं सरिता। आज हम एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी एंड क्लास 6 का सेकंड चैप्टर करेंगे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपनी 2 पार्ट में ये वीडियो बना चुके हैं। ये आज हमारा थर्ड पार्ट है। सो आज हम थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे और फटाफट से करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाते हैं। ओके, आता है देशांतर और समय। देशांतर और समय मैंने आपको बताया था, जो देशांतर रेखा है वो समय को बताती है। ठीक है, इसी के जरिए हम देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अब मैं आपको पहले के टाइम के जो लोग होते थे ना, वो टाइम का पता कैसे लगाते थे। आपको पता है पहले के टाइम पे घड़ी नहीं होती थी, ये तो सबको पता होगा। तो घड़ी नहीं होती थी तो भाई वो बिल्कुल ऐसे टाइम कैसे पता लगा लेते थे कि अभी इतना मतलब ये समय चल रहा है, अभी ये समय चल रहा है, तो वो कैसे पता लगाते थे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा चंद्रमा एवं ग्रह की गति होता है। सबसे प्रमुख साधन पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हमारी पृथ्वी को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा होता है, तो वो 3 होते हैं, ये पृथ्वी, समुद्र और ग्रह। इसके बाद सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। ये भाई सबको पता है, भाई सिंपल सी बात है, सूर्योदय हो रहा है तो दिन हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है तो वो शाम होने वाली है। तो इससे वो पता लगा लेते थे कि अब दिन हो रहा है और अब शाम हो रही है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन रहा होगा। यार सिंपल सी बात है, नॉर्मल भी हम पता लगा सकते हैं कि जब सूर्य उदय हुआ है तो सुबह हुआ और जब सूर्य अस्त हुआ है तो शाम हो रही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जाता था, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे ज़्यादा लंबी होती है। कैसे? सिंपल सी बात है, अगर आप धूप में कभी निकलेंगे ना, बिल्कुल कड़ी धूप में निकलिएगा, जब दोपहर होती है तो आप जब देखेंगे उसकी जो परछाई होती है बहुत छोटी सी होती है। हम जब जाते हैं रास्ते में तो हमारी परछाई बहुत छोटी सी होती है, क्योंकि जब सूर्य होता है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो परछाई तो बनेगी नहीं। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो तिरछा होता है, और तिरछे होने के कारण जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं ना, हमारे पीछे हमारी परछाई बनती है और बहुत लंबी बनती है। तो जितनी लंबी परछाई होगी ना, आप इतना समझ लीजिएगा जो सूर्य है उतना ही तिरछा है। ठीक है, अब आप भी एक दिन ट्राई करिएगा, सुबह उठ के, शाम को जाके और दोपहर में बाहर निकल के। ठीक वैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप नहीं निकल सकते। चलिए अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये टाइम को सिखा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी आपको थोड़ा सा टाइम समझ में आ जाए। चलो, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया था कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है। अर्थात नया चीज़ यहाँ पे ये है, वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है बस। ठीक, आप देखेंगे जब 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा। हम ग्रीनिच पे गए, बीच के सेंटर की लाइन, ये कह रहा है ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व। 15 डिग्री पूर्व का मतलब अगर आप ब्रिटेन में हैं तो ब्रिटेन से इंडिया वाले साइड की बात कर रहे हैं, इंडिया वाले साइड पे 15 डिग्री पूर्व में क्या टाइम होगा, तो वो इन्होंने ऐसे निकाला है 15 डिग्री, 15 × 4, ये जो 15 है वो है 1 घंटे का टाइम, जो कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और ये जो 4 है वो है ये 4 मिनट, जो कि 1 डिग्री घूमता है पहले। तो 15 × 4 = 60 मिनट होगा। मीन्स कि ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में जाने पर हमें 60 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा, ये कहना चाहता है ये। अर्थात ये क्या कह रहा है, ये पढ़ लेते हैं। ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे तथा वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच के 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब समय 1 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इसको आप ये लाइन छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए।
मैं इसी लाइन को बताऊंगी, थोड़ा इजी में बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे वो राइटिंग वाला नहीं है, तो मैं आपको समझा देती अच्छे से। चलिए मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। हमने ग्रीनिश लाइन देखी, चलो हम ग्रीनिश लाइन ही देखते हैं पहले। चलो, नहीं इसमें समझ नहीं आएगा, हम ग्लोब में चलते हैं। यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। ये हमारी है ग्रीनिश लाइन, जिसको प्रमुख यमोत्तर भी कहा जाता है। इसने बोला कि ग्रीनिश लाइन पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि अगर हम 15 डिग्री पूर्व आते हैं, मीन्स कि इस वाले साइड आते हैं, मेरे एरो को देखिएगा, 15 डिग्री पूर्व आते हैं तो कितना होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ग्रीनिश जो होता है वो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, लेकिन जो पूर्वी वाला भाग है ना, ये पूर्वी वाला भाग हमेशा दक्षिणी वाले भाग से पहले चलता है। हमारा जो सूर्य है ना, वो सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व से नहीं निकलता है मतलब कि यहाँ वाली साइड से निकलेगा। तो जब वो यहाँ से निकल रहा है तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे तो सुबह हो गई, पूर्व वाली साइड में सुबह हो गई। यहाँ पे तो लेकिन अभी सुबह नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सूर्य यहाँ से ऐसे 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 होके यहाँ तक आता है, तब तो जाके यहाँ पे ग्रीनिच पे सुबह होगा। फिर उसके बाद वो ग्रीनिच से अब इधर की साइड जा रहा है, और जब इधर जाएगा जब जाके यहाँ पे सुबह होगी, मतलब कि पश्चिम वाले साइड में सुबह होगी। तो पूर्व वाले साइड में जल्दी सुबह होती है, और ग्रीनिच वाले साइड में बाद में, मतलब जो ग्रीनिच वाले के पश्चिम वाला साइड है वहाँ पे बाद में सुबह होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पूर्व वाला जो टाइम है वो हमेशा पहले चलता है, और जो पश्चिम में टाइम होता है वो हमेशा बाद में चलता है। क्वेश्चन बोला गया था कि ग्रीनिच लाइन पे 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री पूर्व जाना है। 15 डिग्री पूर्व जाने पे हमने निकाल लिया था कि 60 मिनट का गैप होगा। अगर हम 15 डिग्री पश्चिम में जाते हैं, जब भी 60 डिग्री का गैप होगा। फ़र्क क्या है दोनों के गैप में, अगर वो पूर्व वाले साइड पे 15 डिग्री आता है तो हमारा जो गैप है वो 1 घंटे का होने के साथ वो 1 घंटा बढ़ेगा। मीन्स कि अगर ग्रीनिच पे 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पे पूर्व वाले साइड पे 1 बज रहे हैं, और अगर ग्रीनिच पर 12 बज रहे हैं तो अगर पश्चिम जाते हैं 15 डिग्री तो यहाँ पर 11 बजेंगे, क्योंकि ग्रीनिच से हम पूर्व आए तो हमारा 1 घंटा बढ़ गया है, मीन्स कि 1 बज गया है। और ग्रीनिच से अगर हम पश्चिम गए तो हमारा 1 घंटा घट गया है, मीन्स कि 11 बज गए हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ और ये बुक की लाइन आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। दोनों की बात एक ही है, बट मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू आसानी से समझा दिया है। पे कहता है हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय एक्चुअली होता है क्या, मानक समय हर एक जगह का अपना एक मानक समय निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। मानक समय बेसिकली क्यों माना जाता है, ताकि एक जगह पर जो टाइम हो रहा है, मीन्स कि मानक वाली जगह पर ना जो टाइम हो रहा है वही टाइम उस पूरे कंट्री के अंदर, या मतलब जितना बड़ा मानक समय जितने एरिया के लिए निर्धारित किया गया है उतने एरिया में वही टाइम चल रहा होगा। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो मानक समय है वो इलाहाबाद में निर्धारित किया गया है, तो इलाहाबाद में अगर 6 बज रहे हैं, इट मीन्स पूरे इंडिया में उस वक्त 6 ही बज रहे होंगे, ठीक। और उसी टाइम पे अगर अमेरिका में, क्योंकि हमारा जो अमेरिका है या फिर जो ग्रीनिच से जो पश्चिम वाला पोर्शन है वो तो भाई हमसे बाद में चलता है, मीन्स कि हमसे बाद में वहाँ पे दिन होता है, जो टाइम होता है वो हमसे बाद में होता है। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के बाद में उनका टाइम चलता है। तो मान लेते हैं अगर उनका टाइम 6 से 7 घंटे पीछे चल रहा है, इट मीन्स अभी रात के वहाँ पे 11 बज रहे हैं। तो वहाँ पे जो मानक समय वाला जो एरिया है, कुछ भी मानक समय वाला जो एरिया होगा, वहाँ पे अगर 11 बज रहे हैं तो पूरे अमेरिका के अंदर 11 ही बज रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मानक समय होता है उसको निर्धारित कर दिया जाता है, ताकि अलग अलग जगह पे ये नहीं कि तेलंगाना में 6 बज रहे हैं, दिल्ली के अंदर 7 बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जो मानक समय जहाँ पे निर्धारित किया गया है वहाँ पे जो टाइम हो रहा है तो उस पूरी कंट्री में वही टाइम माना जाता है। और मानक समय बेसिकली क्या दिखाता है, हमारे टाइम के अंतर को दिखाता है। टाइम का अंतर मीन्स कि इंडिया में नहीं, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, तो इंडिया के अंदर कितना टाइम हो रहा है और अमेरिका के अंदर कितना टाइम हो रहा है, यूरोप के अंदर कितना टाइम हो रहा है। तो हम इस मानक समय के द्वारा ही, जो ये उत्तर वाली लाइन होती है ना, इसके द्वारा ही हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे हर एक कॉन्टिनेंट में टाइम का कितना कितना गैप होता है। तो इसके अंदर बेसिकली यही है।
आप इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, बट आप कोशिश करिएगा आपको समझ में आ जाए, और जो ना समझ में आए आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। ठीक है, सो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।